नमस्कार, आप सभी को। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सेवारत शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो है विज्ञप्ति जारी कर दी है और पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो ऐसे शिक्षक, केवल शिक्षकों के लिए आज की वीडियो होने वाली है। सामान्य अभ्यर्थी, नॉर्मल अभ्यर्थी समय बर्बाद ना करें, क्योंकि देखो क्लियर है बात कि जो विज्ञापन आया है, जो परीक्षा होनी है, वो केवल सेवारत शिक्षकों के लिए होनी है। बाकी आपको देखना हो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज तो समय बर्बाद करना ही होगा। लेकिन जो पहले से सेवा में हैं, जो पहले से शिक्षक हैं, जिनको पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन इसकी महत्वपूर्ण तारीखों से संबंधित चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसका सिलेबस भी देखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस ही है। चलिए शुरू करते हैं भाई। अब ये तो आपको चूंकि भली भांति पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि निश्चित समय के भीतर आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके देनी है। कौन कौन इसके दायरे में आते हैं, निश्चित रूप से वही वीडियो भी देख रहे होंगे, है ना। तो जो बिना पात्रता परीक्षा दिए सेवा में हैं, ऐसे लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से ही पात्रता परीक्षा देकर ही नौकरी जिनको मिली है, उनको इसकी जरूरत नहीं है। तो भाई आवेदन भरने की जो शुरुआती तिथि है वो 21 अगस्त है। 21 अगस्त से आपके आवेदन भरना स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, तो ये भरे जाएंगे 4 सितंबर तक। मतलब 9 4 13 14 दिन ही मिलते हैं, इतने ही दिन मिलते हैं। कोई भी आवेदन आप ईएसबी का भरें, समय आपको इतना ही मिलता है। 15 दिन से ज्यादा का तो किसी कीमत पर समय अब मिलता ही है। वो महीने फॉर्म भरते थे, वो समय अब गया। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि, मान लो अगर आपसे गलती से भी कोई गलती हो जाए तो 21 अगस्त तक ही आप उसमें संशोधन कर पाएंगे। माफ करिए, 21 अगस्त से संशोधन शुरू होंगे, जो कि 9 सितंबर तक चलेंगे। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 5 दिन बाद भी आप उनमें संशोधन कर पाएंगे। और परीक्षा दिनांक का दिन है आपका 12 अक्टूबर से परीक्षा आपकी प्रारंभ हो जाएगी। 12 अक्टूबर से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, सोमवार से। ये नहीं बताया जाता है कि कब तक परीक्षा चलेगी। ये तो तत्काल में जब जितने आवेदन आते हैं उसके आधार पर तय होता है कि कब तक परीक्षा चलेगी, कितने दिन तक परीक्षा चलेगी। तो हो गया भाई अपने। अच्छा, और हाँ, ओहो, अब आगे अगर हम इसकी फीस की बात करें तो 1000 रुपए आपकी फीस लगनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमसे जो नॉर्मल अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो 250 रुपए फीस लगती है रिजर्व कैटेगरी वालों से, 500 रुपए लगती है यूआर कैटेगरी वालों से। क्योंकि आप लोग कमाते हैं, इसलिए आपसे फीस कितनी मांगी जा रही है? 1000। ऊपर से पोर्टल शुल्क अलग से दे रहेगा। 12 अक्टूबर से आपकी जो है परीक्षा होगी, जो कि आपकी जो है 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से, एंट्री रहेगी 9 बजे तक आप एंट्री ले पाएंगे। 9:50 से 10 बजे तक महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा और 10 बजे से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। 12:30 तक आपकी परीक्षा चलेगी। समय का आप लोग विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आप पहले से नौकरी में थे, परीक्षा दे नहीं रहे थे, तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर एंट्री 8 से 9 है तो आप 8 से 9 ही पहुंचे। ऐसे ही दूसरी शिफ्ट में एंट्री अगर 1 से 2 है तो आप 1 से 2 ही पहुंचे। भले ही आप 10 बजे शुरू होनी है परीक्षा, लेकिन 1 घंटे पहले ही आपको बुला लिया जाता है, अनिवार्य है। आप सोचे कि 10 बजे परीक्षा शुरू होनी है, चलो हम 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी। आपको ध्यान रखना समय का। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ लेते हैं, फिर अपन इसका सिलेबस देखेंगे। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। जैसे जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको आपका फोटोयुक्त पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा। जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, आप पासपोर्ट ले जा सकते हैं, वोटर कार्ड ले जा सकते हैं। लेकिन मैं सलाह दूंगा आपको कि आप आधार ही लेकर जाएं, क्योंकि उसी के आधार पर आपका बायोमेट्रिक होना है। तो आधार ज्यादा बेस्ट रहता है। नॉर्मली आदमी आधार ही लेकर जाते हैं, लेकिन अनिवार्य रहेगा ले जाना, वो भी ओरिजिनल कॉपी। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ये आधार कार्ड, अच्छा हाँ, अगर आप आधार कार्ड नहीं ले जा रहे हैं आईडी के तौर पर, तो भी आपको आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है। तो इसलिए बेहतर है कि आप आधार कार्ड ही लेकर जाएं। परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। अगर आपने अपना आधार का बायोमेट्रिक लॉक कर रखा है तो उसको अनलॉक करके जाएं। कई लोग होते हैं यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना बायोमेट्रिक लॉक कर देते हैं। अब परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। भैया लेट ना हो, ध्यान रखें इस चीज का। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स,
डिजिटल वॉच, सनग्लासेस एवं नकल पर्चा आदि का पूर्णतः प्रवेश वर्जित है। वो तो चूंकि बाहर ही चेकिंग हो जाती है, आप कुछ भी सामान लेकर ऐसा नहीं जा सकते। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जानकारी आवेदक की होगी। आपका जो आवेदन पत्र होगा, फॉर्म होगा, जब आप आवेदन करेंगे उसको संभाल कर रखें, उसी के आधार पर आपका जो है एडमिट कार्ड निकलेगा, आगे की कार्रवाई होगी। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया आधार लेना अनिवार्य है। भाई इन्होंने कहा पेन लेकर आपको जाना है। कई परीक्षा में होता है कि वो पेन खुद देते हैं, कई परीक्षा में होता है कि आपको लेकर जाना है। अभी यहाँ इन्होंने ये नहीं लिखा कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, नहीं तो कहते ट्रांसपेरेंट पेन लेकर आइए, इन्होंने कहा केवल काला। काला मतलब काला ही बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, नीला पेन लेकर नहीं जाना है। अगर काला कहा है तो काला ही लेकर जाइएगा। वैसे आप शिक्षक रहे हैं, आप अभ्यर्थियों की समस्याओं को समझ लेते होंगे, पर यहां पर समस्याओं को नहीं समझा जाता है। आप कुछ भी एक्सक्यूज देते रहें, भगा ही देते हैं वो लोग। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। भले ही आप कहें कि हमने 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर दिया या हमें किसी अन्य जरूरी काम से जाना है, लेकिन तब भी आप बाहर नहीं जा पाएंगे। आवेदन भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षा मंडल द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है, ये तो अलग चीज है। खैर, अब इसके आगे आप परीक्षा के बारे में समझ लीजिए। आपकी जो परीक्षा रहेगी वो 150 नंबर की होगी, 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसके लिए आपके पास 2.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और माइनस मार्किंग, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। इसको हटा दें, ये लिखा है इन्होंने, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। ये रहा आपका सिलेबस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि आपके 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। इसके बाद आती है भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट सेकंड समझ लीजिए, मान लो भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी ली और सेकंड भाषा में आपने अंग्रेजी ली, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी ली और सेकंड भाषा में आपने संस्कृत ली, भाषा फर्स्ट में आपने संस्कृत ली, सेकंड भाषा में आपने अंग्रेजी ली। तो मतलब कुल मिलाकर, या फिर उर्दू आप ले सकते हैं, 2 भाषाएं आपको चुनना अनिवार्य होगा। किसी एक को फर्स्ट में, किसी एक को सेकंड में आपको लेना ही है। इसके बाद है आपका गणित और फिर आता है पर्यावरण। कुल आपके सामने 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि 150 नंबर के ही होंगे। प्रश्नों के स्तर की बात करें हम तो अच्छा हाँ, भाषा इन्होंने दे रखी है, 4 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से इनमें से ही आपको कोई 2 भाषाएं लेनी है। पास होने के लिए शायद आपको पता ही होगा कि यूआर कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को 60% मतलब 90 नंबर लाना होगा, और रिजर्व कैटेगरी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है 50% मतलब 75 नंबर लाना होगा 150 में से। अब अगर हम वर्ग 2 के सिलेबस की बात करें तो भाई साहब 8 प्रश्न रहेंगे आपके हिंदी या संस्कृत भाषा फर्स्ट से, जिसमें आप जो भी लेना चाहें। भाषा 2 सामान्य अंग्रेजी अनिवार्य है 5 प्रश्नों की। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 प्रश्न इसके, और 10 प्रश्न रहेंगे शिक्षा शास्त्र के, शिक्षण विधियों से संबंधित। तो 30 प्रश्न तो आपके ये हुए। इसके बाद होगी आपकी विषय वस्तु, जिस विषय के आप शिक्षक हैं वो आपको जो है पढ़ाना होगा। तो उसके लिए देखिए, हिंदी हो सकती है जो 120 प्रश्न, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित या विज्ञान, आप जिस भी विषय के शिक्षक हैं 120 प्रश्न का आपका विषय आएगा। कुल मिलाकर 150 प्रश्न की आपकी ये परीक्षा होगी। आगे ऑल द बेस्ट। आप सीनियर शिक्षक हैं तो अच्छे माइंड के साथ परीक्षा दें, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ना घर पर ही ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करें, वो भी कंप्यूटर पर ही। तो इसका निश्चित रूप से आपको परीक्षा हॉल में फायदा होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, शेयर कर दें, और जो है चैनल अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।